दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माध्य ज्ञात करना सिखाएंगे, माध्यक ज्ञात करना सिखाएंगे, बहुलक ज्ञात करना सिखाएंगे तथा परिसर ज्ञात करना सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं जिससे इन सवालों को हल करने में आपको आसानी हो। आइए चलते हैं एक नए पेज पर। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीन कहा जाता है। माध्य को अन्य दो नामों से भी जानते हैं, एक है समांतर माध्य और एक है औसत। तो समांतर माध्य को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मीन और औसत को कहते हैं एवरेज। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर देखिए, इसको हल करने के लिए यह फॉर्मूला उपयोग होता है। यहाँ पर है बट्टे का चिन्ह, इससे करते हैं, ये है बट्टे का चिन्ह। तो जब भी इसको हल करोगे आप तो यहाँ देखिए, माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बट्टे में कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग और कुल बट्टे की संख्या अभी हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसके पहले सवाल को हल करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये लिखा हुआ है माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, माध्य कैसे? माध्य का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, लिख देंगे। माध्य बराबर क्या था? कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बट्टे में कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, कुल आंकड़ों का योग क्या होता है? ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका योग मतलब इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इनको जोड़ेंगे तो ये है सभी 84 बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 84। इन सभी को जब जोड़ेंगे आंकड़ों को तो कितने बैठेंगे? 84। और बट्टे, ये आ गया बट्टे का चिन्ह। कुल आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है? सभी 7 संख्या हैं। अब हम क्या करेंगे? 7 का भाग 84 में देंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, कितने बचे? 1, आगे बचा 4, 7 दूनी 14। तो कुछ नहीं बचा, कितनी बार गया भाग? 12 बार। तो यहाँ लगा देंगे 12। तो यहाँ पर हमारा जो माध्य आया है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो माध्य आया है कितना है? 12 है, और यही हमारा आंसर है। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरे प्रश्न को लिख दिया है और दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माध्यक मेरे प्यारे बच्चों कैसे करते हैं ये देखिए। माध्यक में क्या होता है, यहाँ पर आपको आरोही क्रम में इसको लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम में। एक बात और कह दूँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ माध्य माध्यक है ना, औसत वाले, ये जो क्वेश्चन है ये हाई स्कूल में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छे से समझना, और प्रश्न इसका जरूर आता है पेपर में। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे हम आरोही क्रम में। क्या लिख देंगे? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? 5। फिर इधर देखिए, है ना, फिर इसके बाद में 1 और 5। इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा हमारा 7 है, ये रहा। इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा है हमारा 10। और इससे बड़ा क्या है? हमारा 12। फिर इससे बड़ा क्या है हमारे पास? 20। और इन सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? 25। तो ऐसा है, इन संख्याओं एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सभी हमने 7 संख्याएं ऊपर हैं तो 7 ही संख्या हमने नीचे लिखी है। ऐसा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ऊपर 6 हैं, हमने नीचे 7 लिख दी। ठीक है, तो इनको गिनना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, इसको सरल तरीका इसका यही है कि आप इसकी बीच की संख्या को उठा लें। इसका सरल तरीका यही है कि इसकी बीच की संख्या उठा लें। अगर इसका फॉर्मूला भी होता है तो फॉर्मूले में आप उलझ जाएंगे। तो इससे बढ़िया तो मेरे पास एक ही तरीका है माध्य ज्ञात करने का। यहाँ देखिए, 3 संख्या ये रही इधर और 3 संख्या ये रही, तो बीच में क्या लगा? 10। बीच में क्या लगा? 10। तो यहाँ लिख देंगे माध्यक बराबर हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है ना? तो हाँ, एक बात और अगर यहाँ पर, अब तो चलो ये कितनी संख्या है? 7 संख्या है। अगर 8 होती तो हम क्या करते?
8 होती तो क्या करते, मान के चलिए यहाँ पर कोई 8 संख्या होती तो उन दोनों संख्याओं को लेते जो बीच वाली, जैसे 3 इधर गई 3 इधर चली गई, यहाँ पर बचती 2 संख्या, उन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा देना, उन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो वही हमारा माध्यक कहलाया जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, अब हल करते हैं इसके तीसरे सवाल को। मेरे प्यारे साथियों, मैंने तीसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया और कहता है तीसरा प्रश्न, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक हम कैसे लिखेंगे? बहुलक तो भाई छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा। बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आ रही हो संख्या। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी आ रही है? देखिए 8 आ रही है। कितनी आ रही है? 8। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। लेकिन देखिए 2 नहीं आ रही, 2 एक ही बार है। 7 के 2 आ रहे हैं, लेकिन 8 तो 3 बार आ रही है ना, और 3 बेचारा अकेला पड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगी वही हमारा क्या है? बहुलक है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रही है? 8 8 8। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ लिख देंगे बहुलक बराबर 8, और यही इसका आंसर है। ठीक, अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। मेरे प्यारे साथियों, मैंने चौथे प्रश्न को यहाँ पे लिख दिया और कहता है चौथा प्रश्न, परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर में भाई बहुत ही सरल है ये। देखिए परिसर कैसे करेंगे? सबसे छोटी संख्या को देखिए। परिसर में सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है? 3। कितनी है? 3। ठीक है, और इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। बस हो गया आंसर। कैसे लिख देंगे? परिसर बराबर, पहले तो लिख दीजिए बड़ी संख्या, माइनस का चिन्ह, और फिर छोटी संख्या। इसको घटा दीजिए, कितना आया? 12। भाई 15 में से 3 गए तो 12, और यही हमारा आंसर है। भाई कैसी लगी वीडियो मेरे प्यारे साथी, ये आप ज़रूर बताएं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर। और मेरे प्यारे साथियों, ये हाई स्कूल में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप इनको अच्छे से करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।